नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि वायर एंड केबल हुआ, स्विच गियर हुआ, और जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है लॉयड, उसके अंडर में ये एसी की भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2026 के रिजल्ट्स रिलीज किए। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फर्स्ट क्वार्टर में कैसा रहा। डेटा करोर्स में है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 5524 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 6612 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 16% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखा है। लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू 5883 करोड़ का था। ईयर ऑन ईयर बेसिस में, मतलब ईयरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यूज है लगभग 6% के आसपास डिक्रीज हुआ है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 5054 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 5911 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के एक्सपेंडिचर्स है वो भी सेम लगभग 15-16% के आसपास डिक्रीज हुए हैं। लास्ट ईयर अगर देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंडिचर 6334 करोड़ के थे। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे जो कंपनी के एक्सपेंडिचर्स भी हैं वो भी कंट्रोल हुए हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ रही है कंपनी के लिए। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में जो कंपनी के प्रॉफिट्स है 347 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 517 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी ने। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट्स है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं, लगभग 33% के आसपास से। लास्ट ईयर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट 407 करोड़ के थे। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट जो है 15% डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। तो काफ़ी जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था या एनालिस्ट से उनका मानना था कि लगभग कंपनी जो है प्रॉफिट 406 करोड़ के आसपास जनरेट करेगी। बट यहाँ पे मार्केट के जो एस्टिमेट्स थे उससे जो है काफ़ी ज़्यादा वीक रिजल्ट्स रहे हैं कंपनी के। और जो प्रॉफिट डिक्रीज हुए हैं उसका रीजन्स, अगर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो कंपनी ने अपने मैनेजमेंट के थ्रू दिया है कि जो वीक कंज्यूमर डिमांड रही है, जिसकी वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि वायर एंड केबल हुआ, उनको जो अल्ट्राटेक सीमेंट इन्होंने अपना जो वायर एंड केबल बिजनेस एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, उसकी वजह से जो कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ है। तो कंज्यूमर डिमांड भी इनकी कम हुई और कंपटीशन भी बढ़ा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स बताए। और जो वीक समर सीजन रहा है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स है वायर एंड केबल, स्विच गियर, लॉयड एसी, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहा है कि लॉयड एसी का जो समर में कंजम्पशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से डिमांड्स भी बढ़ती है। बट इस साल वो हो नहीं पाया, उसकी वजह से इनके जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा खराब रहा। और मार्केट एस्टिमेट्स जो थे प्रॉफिट को लेके, उससे जो है कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा कम प्रॉफिट जनरेट किया प्रेजेंट क्वार्टर में। इसके बाद इनके अगर सेगमेंट रेवेन्यू की बात की जाए तो स्विच गियर्स जो इनका रेवेन्यू जनरेशन है 629 करोड़ का प्रेजेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 691 करोड़ का था। ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर देखेंगे स्विच गियर बिजनेस से इनका लगभग 9% के आसपास जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिला है रेवेन्यू में। केबल्स, वायर एंड केबल से देखेंगे मेजर जो रेवेन्यू जनरेशन का इसका सेगमेंट है उससे 1933 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है। और क्वार्टरली बेसिस पे इसमें भी आप देखेंगे डिक्रीज हुआ है। बट ईयरली बेसिस पे सबसे ज़्यादा जो अच्छा परफॉर्म जिस सेगमेंट ने किया है वायर एंड केबल ही रहा है। लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% के आसपास जो है इंक्रीज देखने को इनके रेवेन्यू में मिला है। उसके बाद सबसे जो खराब परफॉर्मेंस जिस सेगमेंट ने किया है, जो इनका लॉयड कंज्यूमर है जिसके अंडर में एसी भी आता है, लॉयड कंपनी के नाम से एसी बनाती है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा खराब परफॉर्म किया है कंपनी ने। और उसके रीजंस भी जैसे हमने बताया कि जो वीक समर डिमांड थी, समर टाइम पे ही एसी की ज़्यादा डिमांड होती है। बट इस साल जो है समर में इनका जो सीजन निकला है जून क्वार्टर का, लॉयड एसीज है उनका जो डिमांड थोड़ा सा वीक रहा है, उसकी वजह से कंपनी ने खराब परफॉर्म किया। और इंपॉर्टेंटली कि इस सेगमेंट लॉयड एसी सेगमेंट है, लॉयड कंज्यूमर, उसने जो है काफ़ी ज़्यादा खराब परफॉर्म किया। और लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो 34% के आसपास इनका जो रेवेन्यू है डिक्रीज हुआ है। सबसे खराब सेगमेंट जिसने परफॉर्म किया है इस क्वार्टर में। ये थे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स। बट जो एनालिस्ट्स हैं उनके जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे खराब रिजल्ट्स आए हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।